फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होता है। देखिए, कॉमन स्कूल सिस्टम को हम सामान्य विद्यालय प्रणाली भी कहते हैं। ओके, सामान्य स्कूल से अभिप्राय है समावेशी स्कूल, जहाँ समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ क्या दी जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। शिक्षा शास्त्री और जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बीच में इस चीज़ को लेकर मतभेद रहता है कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा जो है वो विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए। जो स्पेशल एजुकेशन है वो कहाँ दी जाए, स्पेशल स्कूल्स में ही दी जाए, या इनको भी सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाया जाए ताकि उनमें भी जो हीन भावना है वो उत्पन्न ना हो। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो बालक शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उनको हम एकदम से पहचान लेते हैं, लेकिन जो बच्चे मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनको पहचानना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो बालक शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा क्या होते हैं, कम सीख पाते हैं। जो हमारी विशिष्ट शिक्षा होती है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों में छिपी हुई जो योग्यता है उसको उभारना, ताकि वो क्या कर सकें, देश के हित में अपना योगदान दे सकें। ठीक है, आज समय की यह आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ध्यान न दिया जाए, बल्कि जो बालक सामान्य से कम हैं उनकी तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए, ताकि वह भी क्या कर सकें, देश की जो मुख्य धारा में आकर अपनी योग्यताओं को देश की उन्नति में योगदान दे सके। देखिए, समावेशी का अर्थ जो है वो निम्न पॉइंट के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ साथ विशेष सेवा प्रदान करना। ठीक है, ये क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि जो असमर्थ बालक हैं उनको सामान्य बालकों के साथ हम क्या कर सकते हैं, विशेष सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। स्थायी अध्यापकों व प्रशासकों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। एक समान समय सारणी लागू करना, एक समान समय सारणी जो है उसको लागू करना। असमर्थ बालकों को विद्यालय में गतिविधियों में शामिल करना। जो असमर्थ बालक है उनको भी जो स्कूल की एक्टिविटीज़ वगैरह है उसमें शामिल करना। इस बात की प्रेरणा देना कि असमर्थ बालक भी इसी समाज का एक अंग है, उनको शिक्षित करना। असमर्थ बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाया जाए। तो ये कहते हैं ये समावेशी शिक्षा का अर्थ है। बाकी एक लास्ट आपका है, प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देना ताकि वे अपने आप को हीन न समझें। समावेशी शिक्षा की प्रकृति कैसी है एक बार देख लेते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा की जो प्रकृति है सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा जो है वो सामान्य बालकों को सामान्य विद्यालयों में क्या दी जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के द्वारा असमर्थ बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है। जो हमारे असमर्थ बालक हैं उनको असमर्थों को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या है, काफ़ी विशाल क्षेत्र जो है दिया जाता है। समावेशी शिक्षा में असमर्थ व समर्थ बालकों के साथ साथ मतलब कि जो समावेशी शिक्षा है उसमें जो असमर्थ बालक होते हैं और जो समर्थ बालक होते हैं उन दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है। दोनों बालकों को समान सुविधाएं प्राप्त होती है। इस शिक्षा में बालकों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जो बच्चों की आवश्यकताएं होती हैं विशेष, उन पर ध्यान दिया जाता है। इसमें सामान्य बालक असमर्थ बालकों की आवश्यकता के लिए तत्पर रहते हैं। इसके बाद है समावेशी शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं। ये मैं आपको आपके पेपर के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो अगर आप ये एज इट इज़ ये याद करोगे तो आपको उसमें गारंटी है कि पक्के मार्क्स मिलने वाले हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, और इसमें आपको लैंग्वेज भी बहुत इजीली समझाया गया है। बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो काफ़ी टफ लैंग्वेज है। ये आपकी जो लक्ष्मी की बुक है उसमें से मैंने बताया आपको। बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। असमर्थों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना। जागरूकता की भावना का विकास करना। समाज में जो असमर्थ बालकों में फैली भ्रांतियां हैं उनको दूर करना। ठीक है, असमर्थ बालकों की जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाना। इसके बाद समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। पहले ऐसे माना जाता था कि असमर्थ बालकों को सामान्य बालक के प्रति अधिक आवश्यकता की ज़रूरत होती है, इसलिए उनके लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। जो स्पेशल टीचर्स होते हैं
ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी आवश्यकता भी पड़ती है हमें, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करे। लेकिन कई आलोचक ने इसकी आलोचना की कि ऐसा करने से बच्चों में क्या है, हीन भावना पैदा होगी। इसलिए समावेशी शिक्षा का लाया गया और समावेशी शिक्षा को महत्व दिया गया। पहला पॉइंट है इसका शैक्षिक वातावरण, एकेडमिक एटमॉस्फेयर। जब असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेते हैं तथा उसके मन में यह विचार नहीं आता कि वे दूसरे बालकों से क्या है, अलग है। कम खर्चीली होती है, लेस एक्सपेंसिव। भारत एक विकासशील देश हम सभी जानते हैं तथा धन विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। असमर्थ बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का प्रबंध करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सामान्य विद्यालय में यह सुविधा पहले से ही क्या होती है, मौजूद होती है। इसके बाद लास्ट है आपका मेंटल ग्रोथ। असमर्थ बालकों को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण व अध्यापक की देखरेख में दी जाती है, लेकिन ऐसा करने से असमर्थ बालकों में मानसिक हीनता की भावना पैदा होती है। इसलिए जो सामान्य बालकों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, जबकि वो भी उन जैसे ही हैं, उनमें इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, काफ़ी सारा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि हमें असमर्थ जो समर्थ बालक है उनके साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए। ठीक है, ये था आपका। फिर है सामाजिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़। शिक्षा का उद्देश्य केवल बालकों को शिक्षित करना ही नहीं है, बल्कि उनमें पूर्ण विकास भी करना है। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा देने से उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बालक पढ़ने आते हैं। उनके साथ मिलकर असमर्थ बालकों में समाजीकरण की भी भावना जो है वो विकसित होती है। समानता का अधिकार, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा देने की बात कही गई है। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, इसीलिए हमने समावेशी शिक्षा को अपनाया है। तो ये होती है आपकी समावेशी शिक्षा के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। और अगर ये आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, BEd फर्स्ट ईयर का ये है आपका। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको रेडी कर लीजिएगा। अगर आप BEd फर्स्ट ईयर में है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका कॉमन स्कूल सिस्टम। कई बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लिया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।